गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज कैश फ्लो का हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है आज हमें वो पढ़ना है। हमने अपने 3 पार्ट कर लिए हैं कैश फ्लो के, जिसमें कि हमने रिसेंटली जो पास्ट 3 पार्ट किए हैं इस वीडियो के। उन 3 पार्ट में हम कौन कौन सी एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ ली है, और अभी हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन भी कर ली है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी के सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ, क्या क्या, कहाँ से कंपनी को फंड्स मिलेंगे, ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू में पता चलता है। ठीक है, कंपनी कहाँ कहाँ से अपने फंड्स जनरेट करेगी, फंड्स फंड्स जनरेट करेगी, जनरेट, और क्या क्या कंपनी पे करेगी, क्या क्या कंपनी पे करेगी। जैसे कि पे करेगी का मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड भी हो जाता है इसका मतलब। डिविडेंड के बाद इसका मतलब और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम पे करते हैं। ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद हमारा और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। तो जो जो चीजें हमारी पेमेंट में आएंगी वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है ना, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के बाद हो जाएगा मेरा पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो इन सब पे जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है, इनको मैं बोलता हूँ अपना कंपनी को। जहां से देखो, कंपनी जब फंड्स रेज करती है या जनरेट करती है पब्लिक के थ्रू, तो हम जिससे भी पैसा उधार लेते हैं, तो उधार देने वाला व्यक्ति जब भी हमें उधार देगा वो ये बोलता है कि मैं तुमसे एक सर्टेन रेट पे इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है ना, पैसा उधार तो दे दूंगा, लेकिन उधार देने के बाद मैं तुमसे वो पैसा ऐसे ही नहीं ले लूंगा। जैसे मैंने तुम्हें 10,000 रुपये उधार दिया है, 10,000 रुपये उधार दिया है, तो मैं 10,000 ही नहीं लूंगा, मैं तुमसे 13,000 रुपये लूंगा। जो मैंने बीच में लगाया है ये 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये मैंने क्या चार्ज किया बेटे, ये मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है ना। तो कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है, कंपनी या तो डिबेंचर इशू करती है या हमारे करती है शेयर्स को इशू। शेयर्स पे कंपनी को डिविडेंड देना होता है, और डिबेंचर्स पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। देखो, अब हम पढ़ेंगे कि इसमें आता क्या क्या है। आता क्या क्या है मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखो, सबसे पहला प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, ये प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी ये होते हैं, डिबेंचर्स और शेयर्स। ठीक है ना, डिबेंचर्स, शेयर्स। अगर हम इनको पब्लिक में इशू करते हैं तो इसके बदले हमें क्या मिलता है, इसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। ठीक है ना, जब भी हम ये इशू करेंगे हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, और पैसा मिलता है तो मैंने पढ़ाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको प्लस करते हैं। ठीक है, पैसा जब मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको प्लस करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब हो जाता है कोई भी मैंने लंबे समय के लिए उधार ले लिया हो, बोरोइंग्स। और यहाँ पे लोन भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी लंबे समय तक के लिए मैंने अगर लोन लिया है तो लोन लेने की वजह से भी मेरे पास पैसा आता है। ठीक है, लोन लेने की वजह से भी मेरे पास पैसा आएगा, इतना याद रखना। इसके बाद और क्या आ सकता है इसमें, इसमें आ सकता है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक बैंक अपनी तरफ से एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट में से पैसा एक्सेस में निकाल सकते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए है और मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है 60,000 की, तो मतलब 60,000 की जरूरत है, 50,000 खाते में पड़े हैं, तो मेरी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट मैंने बैंक से सेट करा रखी है कि अगर मेरे खाते में पैसा कम भी है ना, तो आप मुझे 10,000 रुपए तक का पैसा
दे देना प्लीज, अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो। ये मैंने लिमिट सेट करा रखी है कि 10,000 तक एक्सेस में पैसा निकाल सकता हूं मैं। जैसे 50,000 है और 10,000 की मुझे और जरूरत है, तो यहाँ पे बैंक तुम्हें 10,000 रुपए दे देगी, क्योंकि तुम्हारी ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 की है, ठीक है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज होता है तो भी प्लस होगा, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है ना। देखो, दूसरा हो जाएगा इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट्स। देखो, अगर पब्लिक तुम्हारी कंपनी में डिपॉजिट कर रही है या तुम्हारी फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, तो भी तुम्हारे पास पैसा आएगा। और इसके बदले तुम्हें क्या देना पड़ता है? इसके बदले तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसमें भी इंटरेस्ट देना है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये इशू कर रहे हैं, लोग बावले थोड़ी हैं जो तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए तो कर रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ पैसा फायदा हो रहा होगा, तुम्हें फायदा देना पड़ेगा। अब देखो, ये तो हुए हमारे आने वाले रास्ते। अब जाने वाले क्या है? देखो, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर आप कोई से भी शेयर्स खरीदते हो तो आपको कंपनी डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे कंपनी को डिविडेंड देना होगा, और कंपनी जब डिविडेंड देगी तो वो माइनस में जाएगा, क्योंकि पैसा जाएगा ना इसमें, पैसा जाएगा। और जब पैसा जाता है तो मैंने बताया था आप लोगों को, माइनस में जाएंगे वो आइटम जब हमारा पैसा जा रहा होगा। यहाँ पे आप प्रपोज डिविडेंड भी लिख सकते हो, प्रपोज डिविडेंड। देखो, डिविडेंड तो डिविडेंड है, डिविडेंड को पे करना ही पड़ेगा, और जब पे करते हैं तो माइनस ही होता है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पे हो सकता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी आपको ब्याज देना होता है। और किस पे देना होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद पब्लिक डिपॉजिट पे भी मुझे क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। भाई, अगर आपको कोई भी व्यक्ति पैसे दे रहा है, तो पैसे देने के बाद वो क्या करेगा? आपसे उधार। देखो, मैंने यहाँ पे समझाया था, 10,000 रुपये अगर आपको कोई दे रहा है तो वो आपसे 13,000 की उम्मीद रख रहा है भविष्य में कि वो आपसे 13,000 रुपये लेगा सूद समेत। अब देखो, कोई भी, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मेरा कहीं ना कहीं फायदा है, और इसमें कहीं ना कहीं आपका भी फायदा है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग मेरे चैनल को देखें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। आप इसलिए देख रहे हो ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम ऐसे ही, जब कोई पैसा उधार देता है, तो जब पैसा उधार देगा तो वो इन रिटर्न भी तो उसकी कुछ इच्छाएं होंगी कि मेरा पैसा कुछ ज्यादा होके मिले, ठीक है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा तो नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब कोई लोन लिया होगा तो लोन की रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन्स। लोन की रीपेमेंट करोगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, और पैसा देना पड़ेगा तो माइनस में लिखते हैं, ये भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, डिबेंचर का भी रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है, वही डिबेंचर का कंपनी रिडम्पशन भी करती है, रिडम्पशन भी करती है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटे? जैसे कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 1 लाख के, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी जब इनको रिडीम करेगी ना, रिडीम मतलब कैंसिल आउट करेगी, तो कंपनी इस 1 लाख रुपए पे कुछ ना कुछ ब्याज जरूर देती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। तो वो क्या करेगी? कंपनी 1,50,000 रुपए अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे देगी, और ये डिबेंचर को क्या कर देगी? रिडीम कर देगी, मतलब रिडम उनको कैंसिल कर देगी। 1 लाख के बदले 1.5 लाख रुपए दे दिया, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी को तो पैसा देना ही पड़ रहा है ना, ठीक है। अब ये शेयर्स है, शेयर्स को भी अगर तुम छीन लोगे तो भी पैसा ही चला जाएगा। तो ये हमारे कुछ आइटम्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। किसमें पढ़ने हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पढ़ने हैं। अब सॉरी, फाइनेंसिंग में पढ़ने हैं, फाइनेंसिंग में पढ़ने हैं ना, ये गलत बोल गया मैं। फाइनेंसिंग में ये हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। अब बेटे, इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक वगैरह चलाने का टाइम गया। अब टाइम बहुत कम बचा है, अब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कोर्स को। मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, अब आप अपने घर पे बैठ के रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, वीडियो देखो। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। आराम से सवाल करो बैठ के। इतना टाइम है कि तुम अपने पासिंग मार्क्स भी ला सकते हो और एवरेज मार्क्स भी ला सकते हो, और अगर बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बेटे पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम उतना नहीं बचा। अभी तो आप प्री बोर्ड्स वगैरह में लग रहे होंगे, फिर प्रैक्टिकल आ जाएंगे, तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। मिनिमम मिनिमम 1-1.5 घंटा तो आपको रोज अकाउंट्स में देना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम क्या करना है, रैंडमली देखो, शाम को तो मैं अपनी कैश फ्लो लेके आ गया, मैंने अपना एक चैप्टर कैश फ्लो का निपटा दिया, कैश फ्लो का तो मैं यहाँ निपटा ही रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, पार्टनरशिप लेके बैठनी है। क्या पढ़नी है, पार्टनरशिप लेके बैठनी है, और पार्टनरशिप में टारगेट बना के चलो कि 1 से 3 दिन के अंदर, 1 और 3 डेज में मुझे क्या निपटाना है, मुझे निपटाना है एडमिशन का चैप्टर। कौन सा, एडमिशन का चैप्टर मुझे करना है। एडमिशन का चैप्टर करना है, एडमिशन के चैप्टर में भी मुझे कौन सा टॉपिक करना है, एडजस्टेड कैपिटल का। कौन सा, एडजस्टेड कैपिटल का, जो कि मैंने 25 डेज प्लान में आपको कराया भी है। आप चेक करोगे, एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक कराया है मैंने। एडजस्टेड कैपिटल के बाद आपको इसी चैप्टर की प्रिपेयर करनी है अच्छे से जर्नल एंट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट स्लैश डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन करना होगा। एडजस्टेड कैपिटल के अलावा और क्या करना होगा, और हमें पढ़ना होगा इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट। कौन सा, एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट तो जरूर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आ जाता है। इसमें आपको चॉइस नहीं मिलती है, डेथ का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। चॉइस आपको इसमें मिल जाएगी या इसमें मिल जाएगी, डेथ में चॉइस नहीं मिलती। एक आता है सबसे हमारा डिसोल्यूशन वाला चैप्टर। ये, इस चैप्टर को मैं आपको कहूंगा कि ये आपका एक बोनस चैप्टर है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है ना, डिसोल्यूशन का आपका बहुत 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 बोनस चैप्टर बोलूंगा मैं इसको। अभी जब मैं इसको कराऊंगा 25 डेज प्ले, जब मैं अपनी कंटिन्यू करूंगा, तो आप देखोगे बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को बहुत अच्छे से कर लेना, रियलाइजेशन अकाउंट और इसकी जर्नल एंट्री और इट्स जर्नल एंट्री। बेटे 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, देखो, इन दो का तो मैं रिवीजन करा चुका हूँ, मैंने एडमिशन का भी करा दिया, अब मैं रिटायरमेंट का भी स्टार्ट करा दूंगा। अब जो शुरुआत के चैप्टर रह गए पार्टनरशिप के बेसिक्स वाले, बेसिक्स वाले, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, 25 डेज प्लेज वाली वीडियोस देखनी है। स्टार्टिंग के कुछ बेसिक्स समझाए हैं, उन बेसिक्स को वीडियो के माध्यम से समझ लो, अच्छे से हो जाएंगे। पार्टनरशिप की बुक, चलो मैं 1 से 3 दिन भी नहीं कह रहा, अब मैं इस पार्टनरशिप की बुक को 1 से 7 दिन कह रहा हूँ। इसमें इतना पढ़ लो, देखो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि हमारे 27 में 27 आ जाए, या पार्टनरशिप 40 की आ रही तो 40 में 40 आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। मेरे इसमें कम से कम 40 में, अगर ये 40 नंबर की आ रही है, तो मैं इतना तो टारगेट बना के चलूं कि मेरे इसमें 20 आ जाए, 20 आ जाए। और भगवान करे आपके कम से कम 30 से 35 नंबर आ जाए, लेकिन टारगेट बना के चलो कि 20 आ जाए। अगर 20 यहाँ भी आ गए तो कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो के बाद कंपेरेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर कॉमन साइज आ जाएगी, फिर इशू हुआ ऑफ चैप्टर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना भी नहीं कर पाओगे क्या कि 7 नंबर भी नहीं मिले, 7 नंबर बहुत प्यार से मिल जाएंगे बेटे, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 7 नंबर लाने हैं। ये स्ट्रेटेजी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बेटे बिलो एवरेज हैं। एवरेज बच्चे तो नंबर अच्छे ले आएंगे ही, लेकिन जो बिलो एवरेज हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, उनके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बताई है। पहले पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप के बाद मैं आपको बताऊंगा, 7 दिन के बाद मैं आपको फिर से स्ट्रेटेजी बताऊंगा कौन सी किताब के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक के लिए। ठीक है ना, तो अभी ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो, गारंटेड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 25 डेज प्लेज को फॉलो करते रहो, ये चैप्टर पढ़ो, ये वाला चैप्टर पढ़ो, अभी मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर कराऊंगा। ठीक है,
7 दिन के अंदर हो जाएंगे ये। अब कैश फ्लो तो चली रही है। अब देखो आज मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ाई है, एंड में जाके अगर पॉजिटिव में आंसर आता है, पॉजिटिव फिगर में आ रहा है तो कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव फिगर में आ रहा है तो कैश यूज्ड फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी बनाई आज हमने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आज हमने ये वाली एक्टिविटी बनाई है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, देखो कैश फ्लो तो मैंने आपको पूरा करा दिया। अभी मैंने आपको कैश फ्लो को फॉर्मेट अच्छे से समझाया है। फॉर्मेट कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे कल से। ठीक है, कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और क्वेश्चन वही वाले कराऊंगा जो बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज्यादा है, सैंपल पेपर से निकलवाऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। ठीक है, तो करना यही है, फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लोगे, एग्जामिनेशन में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, बहुत आसान आसान चैप्टर है बेटे, नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। अकाउंट्स वो सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। लोगों ने बहुत ज्यादा रूमर्स उड़ा रखी हैं कि कॉमर्स बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान है नहीं जितना लोग बनाते हैं। ठीक है, आसान उनके लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो इसको आसान बोल रहे हैं वो इसको ना पढ़ के पास होके दिखा दें, मैं भी मान जाऊंगा। बिना पढ़े पास होके दिखा दो इसको अकाउंटेंसी में। तो साइंस वाले ये रूमर बहुत ज्यादा उड़ाते हैं कि कॉमर्स आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना होता है इसमें भी। तो मैंने आपको आपकी स्ट्रेटेजी बताई थी, कल से हम कैश फ्लो के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है।